हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर के बारे में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं और ये सेक्टर कौन सा है, तो ये सेक्टर होने वाला है सेमीकंडक्टर सेक्टर, जिसके बारे में यहाँ पर आज का जो हमारा पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो आपको सेमीकंडक्टर सेक्टर के अराउंड में यहाँ पर होने वाला है। और अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था। इससे पहले का जो वीडियो था वो हमारा ट्रांसफार्मर के ऊपर में वीडियो था। उस वीडियो के एंड में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, क्या सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर के अगर आप डिस्कशन चाहते हैं तो आप जस्ट मुझे सिंपली कमेंट में आप मुझे यस लिख सकते हैं, ताकि मैं समझ सकूं कि आप आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर को लेकर के इंटरेस्टेड है। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है सेमीकंडक्टर को लेकर के जो है ना अपना इंटरेस्ट यहाँ पर शो किया था। इस वजह से आज का जो हमारा डिस्कशन है वो आपको सेमीकंडक्टर के ऊपर में होने वाला है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा वो भी मैं आपसे वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ऑप्शन भी दूंगा। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड रहेंगे तो आने वाले टाइम में हम उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। देखिए हमारा जो आज का टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक होने वाला है बेस्ट 3 सेमीकंडक्टर सेक्टर स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पर हम टोटल 3 ऐसे अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि सेमीकंडक्टर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। पर आपको बता दूं कि स्टॉक रिलेटेड जो हमारा डिस्कशन है ना वो हमारा वीडियो का सेकंड फेज में होने वाला है। सबसे पहले जो हमारा पूरा फोकस है ना वो सेमीकंडक्टर के ऊपर में होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसकी डिमांड क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट ने कितना फंड अभी तक एलोकेट किया है, अभी तक इंडिया में आपको कितने सेमीकंडक्टर के जो प्लांट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा, ग्लोबली कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा रूल करते हैं मार्केट। आपको वैल्यू चेन भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो ऑब्वियसली काफ़ी लंबा हो सकता है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप वीडियो को जो है ना पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया को जो है सेमीकंडक्टर की इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि इंडिया में या फिर कहीं पर भी अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, चाहे आपको टेलीविज़न हो या फिर आप मोबाइल फ़ोन्स हो, या फिर अगर आपको इंडिया में या कहीं पर भी अगर आपको ड्रोन्स ऑपरेट करना है, ड्रोन बनाने वाली कंपनी हो, या पूरा का पूरा जो डिफेंस का मार्केट है, हर जगह पे जो है ना आपको सेमीकंडक्टर की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको हमेशा बनी हुई रहेगी। तो इसलिए आने वाले टाइम में वही कंट्री जो है आपको डोमिनेट करते हुए देखने को मिलेगी, जो सेमीकंडक्टर के वैल्यू चेन को, सेमीकंडक्टर के मार्केट को जो है खुद से कंट्रोल करेगी। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत ही डोमिनेटिंग तरीके से जो है ना सेमीकंडक्टर के ऊपर में जो है यहाँ पर हमको काम कर रही है। सबसे पहले अगर आप ये मार्केट समझेंगे ना तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ऐसा वैल्यूएट किया गया था कि इंडिया में जो सेमीकंडक्टर का जो मार्केट है वो 27 बिलियन यूएस डॉलर का है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 2032 तक इंडिया में ये जो मार्केट है सेमीकंडक्टर का वो आपको बढ़ करके 100 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि इस इंडस्ट्री में जो ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हो जाएगा, वो हमको 20.1% देखने को मिलेगा। मतलब ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हमको इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। रीज़न बहुत ऑब्वियस है, बहुत कॉमन है। चाहे आप इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लीजिए, यानी कि ईएमएस ले लीजिए, या फिर आप डिफेंस ले लीजिए, या फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लीजिए, कोई भी सेक्टर लेंगे ना तो हर जगह पर आपको सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट जो है आपको 100% पड़ता है। इस वजह से जो है ना सेमीकंडक्टर पे आपको इफिशिएंट होना एज अ कंट्री के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ना आपको सेमीकंडक्टर को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट मिशन यहाँ पर लॉन्च किया था 2021 में, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था। और बेसिकली ये जो मिशन था इसका टारगेट क्या था, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मिशन कब लॉन्च हुआ था। तो 2021 में यहाँ पर हमको इस्टेब्लिश इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम यहाँ पर किया गया था दिसंबर 21 में। और उसके अलावा आपको बता दूं कि इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट द डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कॉम्प्रिहेंसिव सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम इन 2021 विथ अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 76,000 करोड़। यहाँ पर अगर मैं आपको डॉलर में बताऊँ तो 10 बिलियन यूएस डॉलर का जो है ना यहाँ पर फंड जो है उस समय एलोकेट किया गया था। और उस समय जो डॉलर का रुपीस का जो रेट है उसके हिसाब से ये 76,000 करोड़ होगा। और अभी के हिसाब से अगर आप वैल्यूएट करेंगे तो ये आपको 84,000 करोड़ 85,000 करोड़ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में जो ये जो 10 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट आया था, दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी भी कंट्री के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया ये आप बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। तो द मिशन एम टू इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया बाय सपोर्टिंग डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर।
यहाँ पर जो है ना आपको सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। इस चीज़ को आप आगे ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं आपको बताऊं 2022 में जो है ना नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था कि कोई भी प्लांट अगर आप सेमीकंडक्टर से रिलेटेड अगर आप लगाते हैं तो 50% उसका जो कॉस्ट रहेगा ना वो हमको गवर्नमेंट यहाँ पर आपको पे करेगी, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करके देगी। वहीं अगर मैं आगे आपको बताऊं इस सेक्टर के बारे में, जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर इसमें देखिए आपको टर्निंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इसमें यूनियन कैबिनेट अप्रूव प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम। यहाँ पर टोटल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है 2.3 लाख करोड़ का यहाँ पर हैवी इंसेंटिव प्रोवाइड किया था। उसके साथ साथ आपको 76,000 करोड़ जो मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए, और उसके अलावा सेटिंग ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू ड्राइव दिस सेक्टर। इसके रिलेटेड अभी तक इंडिया में जो है ना टोटल आपको 6 प्लांट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जो 6 प्लांट आपको सेमीकंडक्टर के जो प्लांट हैं वो अभी तक आपको लग चुका है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जो नोटेबल सेमीकंडक्टर प्लांट्स है, यानी कि मेनली तो अभी 6 प्लांट है, पर इसमें जो 4 प्लांट है ना जो बहुत ज़्यादा अभी जिसको बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही लेवल पर आपको पहुंच चुका है। जिसमें सबसे पहला प्लांट अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको सीजी पावर का प्लांट है। कहां पर है तो ये आपको 76,000 करोड़ आपको यहाँ पर इसमें 7,600 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखिएगा, ये 1 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था। सेमीकंडक्टर का जो असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी आपको बनाया जाएगा। यहाँ पर आपको रेनेसेस करके कंपनी है और उसके थ्रू कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है और उसके थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया सानत गुजरात में। उसके अलावा अगर आपको बताऊँ तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, इसके थ्रू भी कंपनी आपको इंडिया में जो है पैकेजिंग और टेस्टिंग से रिलेटेड सानत गुजरात में ही आपको एक प्लांट आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है ना वो आपको टाटा ग्रुप कर रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसने जो है 27,000 करोड़ का यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था, जो कि आपको जागरी ओड आसाम में हमको देखने को मिला। और एक और जो इन्वेस्टमेंट है टाटा ग्रुप की तरफ से ही पीएसएमसी के साथ में टाई अप हुआ था और ये आपको ढोलेरा गुजरात में हमको देखने को मिला, जो कि सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन वहां पर किया जाएगा। और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है ना ढोलेरा गुजरात में हमको देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं कैसा इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से क्या क्या काम होगा। यहाँ पर असेंबली एंड टेस्टिंग का काम होगा, तो कहीं पर पैकेजिंग का काम होगा और कहीं पर आपको सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन आपको किया जाएगा। तो ये कुछ नोटेबल सेमीकंडक्टर प्लांट्स है इंडिया में। और एक बार थोड़ा सा आपको वैल्यू चेन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम कभी भी जब हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं ना तो नॉर्मली सेमीकंडक्टर आपको 3 सेगमेंट में आता है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर का डिज़ाइन आता है और डिज़ाइन में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में जितनी भी लीडिंग कंपनी है ना, चाहे एनवीडिया हो, एप्पल हो, ये सारी आपको डिज़ाइन करने का काम करती है, बहुत बड़े लेवल पे करती हैं। माइक्रो प्रोसेसर को डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद आपको आता है फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन एक बहुत बड़ा काम है और ये जो है ना आपको इसको लेकर के आपको ताइवान में कंपनी है TSMC करके, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करके उसका नाम है। ये पूरे वर्ल्ड में जो है ना 60% फैब्रिकेशन करने का 50% मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कंपनी अकेले करती है। तो ये फैब्रिकेशन आता है सेकंड। और इंडिया का जो मेन फोकस है ना वो आपको फैब्रिकेशन के अलावा असेंबली एंड टेस्टिंग के ऊपर में है। जो सीजी पावर का जो प्लांट है वो असेंबली एंड टेस्टिंग से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें पैकेज आपको माइक्रो प्रोसेसर यूनिट वगैरह देखने को मिलेगा। हालांकि फैब्रिकेशन के लिए भी आपको मटेरियल्स एंड केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है और इससे रिलेटेड जो है ना आपको लिथोग्राफी टूल्स वगैरह आपको लगता है। और लिथोग्राफो को लेकर के आगे हम बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट 100% का मार्केट शेयर कैप्चर करती है और डिज़ाइन करने में आपको सॉफ्टवेयर लगेगा और आईपी लगेगा, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगेगा। तो ये पूरा का पूरा इसका वैल्यू चेन है। और इंडिया कहाँ पर फोकस कर रही है तो इंडिया आपको डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा अभी काम नहीं कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली एंड टेस्टिंग के ऊपर में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जो मैंने बोला था TSMC एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है ग्लोबली अगर आप देखेंगे, और इसका मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 61% का मार्केट शेयर है। एज अ कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ताइवान जहाँ पर ये कंपनी बिलोंग करती है, पूरे वर्ल्ड का 68% जो सेमीकंडक्टर है यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। उसके अलावा USA की कुछ कंपनियां आपको देखने को मिलेगी, उसके अलावा चाइना की कुछ कंपनी है, उसके अलावा सैमसंग आप देख सकते हैं साउथ कोरिया की, जो कि 14% दोनों आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं आपको आगे बढ़ूं और टोटल अगर आप सेमीकंडक्टर का वैल्यू चेन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है, जैसे कि फैब्रिकेशन से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बोला था कि TSMC के अलावा सैमसंग भी फैब्रिकेशन करने का काम करती है सेमीकंडक्टर को, इंटेल भी करती है। और एडवांस पैकेजिंग से रिलेटेड देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको TSMC, इंटेल, सैमसंग देखने को मिलेगा। असेंबली एंड टेस्टिंग से रिलेटेड देखेंगे तो ASE ग्रुप है, एमकोर आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्रोसेस वगैरह जो है कौन कौन सी कंपनी करती है, डिपोजिशन से रिलेटेड किसका किसका काम है, लिथोग्राफी यहाँ पर अगर आप देखेंगे
देखेंगे ना, ASML करके ये कंपनी है, ये आपको डेनमार्क की कंपनी है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी है ना अकेले लिथोग्राफी, मतलब अगर आपको सेमीकंडक्टर बनाना है ना तो उसके लिए एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट चाहिए होता है, और वो इक्विपमेंट जो है दुनिया में ये इकलौती कंपनी है जो आपको बड़े स्केल पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। तो ये एक तरह से मोनोपोली कंपनी है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और सेमीकंडक्टर को बनाने में ऑब्वियसली आपको मटेरियल चाहिए, केमिकल चाहिए, वेफर चाहिए, आपको फोटो मास्क चाहिए, रॉ मटेरियल, आपको पावर वाटर आपको पावर मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर सप्लाई बहुत आपको 100% मतलब ऑलवेज आपको वाटर एंड पावर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रिसाइज काम होता है। तो ऐसे लोकेशंस इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में जितने भी प्लांट लग रहे हैं ना सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, वो ज़्यादा आपको गुजरात में ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गुजरात में पावर एंड आपको वाटर से रिलेटेड जो आप बोल सकते हैं ना कि वहाँ पर काफ़ी फेमिलियर है। अभी हालांकि यूपी में भी काम चल रहा है, आसाम में भी काम चल रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इसके ऊपर में वर्क किया है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको टोटल जो इंडिया के जो 6 सेमीकंडक्टर यूनिट है जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था, जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप देखेंगे तो धोलेरा में जो सबसे बड़ा प्लांट है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया था सनत करके गुजरात में है, यहाँ पर 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। CG पावर का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से सनत में वर्क चल रहा है। केन्स टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका प्लांट है आपको सनत में गुजरात में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो है ना आपको HCL करके कंपनी है, HCL टेक्नोलॉजी, उसने फॉस्कॉम के साथ में मिल करके एक OSOT का यूनिट आपको चल रहा है, जेवार करके जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर एयरपोर्ट भी बन रहा है, और वहीं पर यहाँ पर एक प्लांट हमको लगते हुए देखने को मिलेगा। और आसाम में आपको टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट है। तो टोटल ये जो 6 यूनिट हम बोलते हैं ना इंडिया में सेमीकंडक्टर के कितने प्लांट अभी करंटली रनिंग है, ये टोटल 6 प्लांट हमको देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब अगर मैं आपको पर्टिकुलर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आएंगे तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, आइज एक्सपांशन इनटू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री टू इनहैंस EMS कैपेबिलिटी, मतलब कंपनी जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, उसकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपना जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ना उसको कंपनी इनहैंस कर रही है, उसको एक्सपांड कर रही है। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कंपनी अगर आप देखेंगे तो जयराम संपत, होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO ऑफ द केन्स टेक्नोलॉजी, अनाउंस दैट द कंपनी हैज़ इनिशिएटेड 2 न्यू प्रोजेक्ट, जो कि आपको सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग का होगा, विच फोकस ऑन सेमीकंडक्टर असेंबली एंड PC बोर्ड फैब्रिकेशन का काम यहाँ पर आपको किया जाएगा। तो ये कंपनी भी बड़े स्केल पर काम करेगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो केन्स लाइकली टू डिलीवर इंडियाज फर्स्ट पैकेज सेमीकंडक्टर चिप बाई जुलाई, यानी कि इस मंथ के एंड में जो है ना आपको केन्स का पहला जो सेमीकंडक्टर चिप है वो हमको डिलीवर होते हुए देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ASM टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसने यहाँ पर आपको MOU साइन किया है विद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ में टू इन्वेस्ट 510 करोड़ इन ESDM एक्सपांशन में। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर मैं आपको आगे बताऊं, एक और कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी करके, काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी लंबे समय से इस कंपनी काम कर रही है। डिक्सन टेक्नोलॉजी टू डू बिल्ड $3 बिलियन डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, एक्सपांड प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये कंपनी अपने कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है आपको अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के थ्रू जो है यहाँ पर कंपनी यहाँ पर ये काम कर रही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडिया सेमीकंडक्टर पुश गेट्स अ बूस्ट HCL फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर टू सेटअप 3,700 करोड़ यूनिट इन UP, क्रिएट 3,500 जॉब्स। यहाँ पर जो मैंने आपसे बात किया था ना HCL टेक्नोलॉजी और आपको फॉक्सकॉन जो आपस में मिल करके जो आपको एक प्लांट यहाँ पर बनाने जा रहे हैं यूपी में, उसके लेकर के कंपनी ने 3,700 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट उन्होंने अनाउंस किया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल मतलब जो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वहाँ की जो कैबिनेट है उन्होंने भी आपको 3,700 करोड़ का जो है ना आपको बजट आपको अप्रूव किया है 3,000 डिस्प्ले चिप यूनिट के लिए इन उत्तर प्रदेश में, जहां पर आपको 36 मिलियन चिप्स जो है पर मंथ यहां पर हमको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। मतलब एक बार जब ये प्लांट आपको रेडी हो जाएगा तो वहां हर महीने से आपको 36 मिलियन चिप्स आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम आपको चालू होगा। और आप ध्यान रखिए जब हम कभी भी हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो आपको हमेशा इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, आपको पूरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सोचना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इतनी छोटी यूनिट होती है ना कि इसको ग्लोबली एक्सपांड करना या इसको ग्लोबली एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया आपको सेल्फ रिलाई होगा और उसके साथ साथ इंडिया आपको एक्सपोर्ट करने के लिए भी जो है ना आप बोल सकते हैं कि अपने ऊपर में रिलाई हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एक और इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है लैम रिसर्च आपको करके कंपनी है जो क्या करती है, तो ये कंपनी भी इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग टूल्स मेकर है। लैम रिसर्च कमिट आपको 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये कंपनी आने वाले टाइम में इंडिया में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको कर सकती है और इसको लेकर के कंपनी ने आपको कमिटमेंट भी शो किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो
टाटा सेमीकॉन, जो कि टाटा ग्रुप की आपको एक बोल सकते हैं कि एक तरह से सब्सिडरी कंपनी है, उसने आपको इजराइल की एक कंपनी है इजराइल टावर करके, उनके साथ में रेस किया है फॉर 4,000 करोड़ रिवैम्प बिड फॉर मोहाली चिप लैब के लिए, वहां पर कंपनी काम कर रही है। उसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं तो इंडिया चिप रिवॉल्यूशन बिगिन, गुजरात स्टार्टअप शिप फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर टू यूएस। यहां पर अगर आपको बताऊं कि इंडिया में पहली एक कंपनी निकल के आ रही है सूची करके कंपनी, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, जो कि गुजरात का स्टार्टअप कंपनी है। इन्होंने क्या किया है ना कि इंडिया का पहला जो है ना आप बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट जो है उन्होंने कर दिया है यूएस में आपको चिप को लेकर के, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है सेक्टर से रिलेटेड। उसके अलावा आपको बता दूं कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मैंने पहले प्लांट के बारे में मैंने आपसे बात किया था ना, जो कि पीएसएमसी ताइवान के साथ में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टाई अप है, और ये जो प्लांट आपको गुजरात में बनेगा और उसको लेकर के जो है ना गुजरात के ढुलेरा में जो सबसे बड़ा प्लांट बनेगा 1,000 करोड़ का यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इन दिस आपको फैब्रिकेशन यूनिट के लिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी पार्टनर पीएसएमसी इज रिनॉट फॉर इट्स एक्सपर्टीज इन लॉजिक एंड मेमोरी फाउंड्री सेगमेंट में यहाँ पर आपको काम करेगी। ये पहली कंपनी है। सेकंड कंपनी की अगर मैं बात करूं जो कि टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग है, टीसैट करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको एटीएमपी यूनिट विल बी सेटअप इन आसाम, जो कि आसाम में आपको ये यूनिट आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। आसाम के मोरीगांव करके जगह है, वहां पर ये बनेगा, और उसको लेकर के जो इन्वेस्टमेंट है टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल 27,000 करोड़ का हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। एंड टीसैट इज डेवलपिंग indigenous advanced semiconductor packaging technologies including flip chip and integrated system in पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में, और इसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो आपको 48 मिलियंस पर डे यहाँ पर आपको बोल सकते हैं कि चिप प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बड़ा प्लांट आपको असम में देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो एक थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है, कंपनी का नाम है सीजी पावर। सीजी पावर बहुत ही बड़े स्केल पर काम कर रही है, और इस कंपनी ने आपको जॉइंट वेंचर भी किया है, और जॉइंट वेंचर अगर आप देखेंगे तो रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी है जो कि जापान की कंपनी है, और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स करके कंपनी है जो कि थाईलैंड की कंपनी है। तो ये टोटल 3 अलग अलग कंपनी जो है आपस में मिलकर के जॉइंट वेंचर करके ये प्लांट आपको बनाने जा रहे हैं, जो कि आपको कहां पर देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली ये आपको गुजरात में रहेगा। और इसको लेकर के कंपनी ने टोटल 7,600 करोड़ का हैवी इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस किया है। और टेक्नोलॉजी पार्टनर रेनेसेस इज अ लीडिंग सेमीकंडक्टर कंपनी फोकस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड चिप्स के ऊपर में कंपनी का फोकस है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पर रेनेसेस कंपनी निकल के आ रही है ना, वो आपको चिप्स की जो है ना स्पेशलिटी वो आपको प्रोवाइड करेगी कंपनी को। उसके अलावा जो केन सेमीकंडक्टर की मैं बात कर रहा था, वो कंपनी आपको OSAT फैसिलिटी आपको यहाँ पर बनाएगी, और उसके लिए 3,307 करोड़ का हैवी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर उसके तरफ से जो है अनाउंस किया गया है। 46 एकर्स ऑफ लैंड में ये आपको फैला रहेगा। उसकी जो टोटल कैपेसिटी रहेगी केन्स के जो प्लांट है उसका आपको 63 लाख आपको चिप्स पर डे यहाँ पर हमको बनते हुए देखने को मिलेगा। तो ये टोटल नए नए जो प्लांट्स है उसकी बात हो गई। अब देखिए सीधी सी बात है, इंडिया में कोई भी नया सेक्टर आए, चाहे वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए, चाहे फिर वो आपको मशीन लर्निंग आए, चाहे वो आपको रेन्यूएबल एनर्जी आए, चाहे वो आपको सोलर पे काम हो इंडिया में, चाहे आपको विंड में हो या फिर आपको पावर में हो, पावर ट्रांसमिशन में हो, हर सेक्टर में एक नाम आपको पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा होगा, और वो है अडानी ग्रुप के बारे में। ठीक है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो अडानी ग्रुप ने भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए अडानी ग्रुप ने होल्ड किया है $10 बिलियन चिप डील विथ आपको इजराइल टावर सेमीकंडक्टर के साथ में। ठीक है, तो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर अडानी ग्रुप की तरफ से भी अनाउंस किया गया है। और उसके अलावा अडानी अगर आपको कर रही है तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा तो 83,947 करोड़, ऑलमोस्ट आपको 84,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। और इसमें जो प्रोडक्ट आपको बनेगा एनालॉग मिक्स्ड सिग्नल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर किया जाएगा। उसकी जो कैपेसिटी रहेगी वो 40,000 वेफर्स पर मंथ की कैपेसिटी रहेगी इन फेज़ 1 में, और 80,000 वेफर्स पर मंथ जो है आपको वो आफ्टर फेज़ 2 जो है हमको देखने को मिलेगा। वहीं अडानी के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, सूची सेमीकॉन करके कंपनी है, जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में पहली कंपनी निकल के आई है जिसने यहां पर एक्सपोर्ट किया है यूएस में अपना पहला बैच, जो आपको नवंबर में कंपनी ने आपको प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। और अगर आप देखेंगे 1,200 जॉब्स कंपनी ने क्रिएट किया था। बहुत छोटी कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है। और अडानी के बाद अगर मैं आपसे बताऊं तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं हीरानंदानी ग्रुप। ठीक है, इन्होंने भी प्लान किया है 28,440 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इन नोएडा एज यूपी बैक्स इन्वेस्टमेंट वर्थ ऑफ 69,000 करोड़। यूपी में 69,000 करोड़ का हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अनाउंस किया गया था। और उसमें जो है ना हीरानंदानी ग्रुप का काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, जो कि 28,440 करोड़ हमको सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा L&T एक बहुत बड़ा नाम है, आपको पता होगा। L&T की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज करके कंपनी है, और उन्होंने आपको प्लान किया है
टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन सिलिकॉन फैब्रिकेशन में इन्वेस्टमेंट। टारगेट आपको $1 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट रखा है बाय फाइनेंशियल ईयर 2027। तो L&T का भी जो लॉन्ग टर्म विजन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कंपनी काफ़ी अग्रेसिव तरीके से सेमीकंडक्टर सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। तो आई होप अभी तक आप पूरा सेक्टर का जो एनालिसिस है ना, कि मतलब ये सेमीकंडक्टर सेक्टर कैसे ग्रो कर सकता है, गवर्नमेंट इसको कैसे पुश कर रही है, अभी तक इंडिया में कितने प्लांट बने हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट आने वाले टाइम में और कुछ क्या क्या अपडेट करेगी, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हमारा जो डिस्कशन है वो स्टॉक रिलेटेड डिस्कशन होने वाला है। तो आपको बता दूं कि स्टॉक रिलेटेड डिस्कशन में एक स्टॉक मैंने आपके लिए स्मॉल कैप कंपनी भी मैंने आपके लिए यहाँ पर डिस्कशन में रखा है, उसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे सेफ स्टॉक है जिसको आप बोल सकते हैं, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 1000% से ज़्यादा का जो है ना ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने बना करके दिया है। एक लार्ज कैप स्टॉक है। मेनली ये जो कंपनी है वो आपको डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, पर क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन है वो सेमीकंडक्टर के अराउंड है, तो इस वजह से जो हम यहाँ पर बात करेंगे ना वो सिर्फ सेमीकंडक्टर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो कंपनी की हिस्ट्री रही है सेमीकंडक्टर को लेकर के। अगर आप देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज अ हिस्ट्री इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग विद जर्मेनियम इन 1962 एंड लेटर एस्टैब्लिशिंग फैसिलिटीज फॉर सिलिकॉन डिवाइस इंटीग्रेटेड सर्किट एंड हाइब्रिड माइक्रो सर्किट इन द लेट 1960s एंड 1970। देखिए कंपनी पास्ट में अगर आप देखेंगे ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जब शुरू में कंपनी फॉर्म हुई थी तो कंपनी बहुत अग्रेसिव तरीके से सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहले भी करती थी। 1962 में कंपनी ने जर्मेनियम की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उसके बाद में सिलिकॉन डिवाइस कंपनी ने आपको बनाना चालू किया, इंटीग्रेटेड सर्किट की भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती थी, हाइब्रिड माइक्रो सर्किट के ऊपर में भी कंपनी काम कर रही थी। पर क्या हुआ ना, जिस तेज़ी के साथ में सेमीकंडक्टर का जो टेक्नोलॉजी है इसमें चेंज हुआ ना, उसको कंपनी अडॉप्ट नहीं कर पाई, और उसके बाद कंपनी ने जो अपना फोकस है वो दूसरी जगह आपको डाइवर्ट कर दिया। और अभी क्या हो रहा है ना कि अभी करंट स्टेटस अगर आप देखेंगे तो वाइल BEL मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूजिंग सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स इट फेस चैलेंजेस इन हाउस प्रोडक्शन एंड रिलाइज ऑन इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर फॉर मैनी प्रोडक्ट। देखिए कंपनी अभी करंटली क्या कर रही है, तो करंटली कंपनी आपको पता होगा BEL का काम ही है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने का, कंपनी का काम है। और इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग करें वो बिना सेमीकंडक्टर के आप उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि अगर कुछ इंपोर्ट के ऊपर में कंपनी पूरी तरह से रिलाई कर रही है, मतलब कंपनी को अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है, जिस तरह से शक्ति पंप ने, अगर आप एग्जांपल में देखेंगे तो शक्ति पंप को जो रॉ मटेरियल चाहिए था, सोलर आपको पैनल चाहिए था, तो कंपनी ने खुद आपको सोलर पैनल बनाना चालू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, कंपनी इंपोर्ट के ऊपर में रिलाई नहीं कर रही है और कंपनी के मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो सेम फंडे से BEL भी काम कर रही है। BEL भी अभी कोशिश करेगी कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद करे, ताकि जो उसको चैलेंज हो रहा है इन हाउस प्रोडक्शन में और जो इंपोर्ट के ऊपर में जो कंपनी का रिलाई है वो कम होगा, और उससे कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव होंगे और कंपनी पूरा वैल्यू चेन को खुद कंट्रोल कर सकती है। तो इसको लेकर के कंपनी का जो फ्यूचर प्लान्स एंड पार्टनरशिप अगर आप देखेंगे तो BEL इज एक्टिवली वर्किंग टू इनहैंस India's semiconductor ecosystem. In 2022, there were report of BEL exploring a collaboration with HAL for a semiconductor chip factory. BEL जो है HAL के साथ में मिल करके सेमीकंडक्टर की चिप फैक्ट्री आपको बनाने वाली थी 2022 में। और अभी रिसेंट अगर आप देखेंगे तो BEL प्लान टू इन्वेस्ट 25,000 करोड़ टू सेटअप सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री। तो BEL काफ़ी अग्रेसिव तरीके से काम कर रही है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देयर वाज रिपोर्ट इन October 22 दैट BEL वाज कंसीडरिंग अ जॉइंट वेंचर टू सेटअप सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री अलोंगसाइड HAL with a potential investment ranging from 25,000 to 3,000 करोड़। इन दिस पोटेंशियल प्रोजेक्ट BEL इनिशियल जो कंट्रीब्यूशन रहेगा ना वो आपको अराउंड 3,000 करोड़ हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अभी एकदम बिल्कुल रिसेंट में आएंगे, यानी कि लास्ट मंथ एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया था जब BEL ने जो है ना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में MOU साइन किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप लोकल सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन। ठीक है, द टू फर्म ऑल्सो इंटेंड टू जॉइंटली डेवलप मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन फॉर BEL प्रोडक्ट बाय लेवरेजिंग शेयर नॉलेज, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, जो कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से कहा गया है। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनी का जो फोकस है BEL का वो किसके ऊपर में है, तो कंपनी का पूरा फोकस जो है वो फैब्रिकेशन के ऊपर में रहने वाला है। उसके अलावा आपको OSAT यानी कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर एंड टेस्टिंग के ऊपर में रहेगा, और कंपनी जो है आपको डिज़ाइन सर्विसेज के ऊपर में भी वर्क कर रही है। अगर मैं डिज़ाइन सर्विसेज की बात करूं तो इसके आगे अगर आप यहां पर देखेंगे द कंपनी विल फोकस ऑन कंपोनेंट सच एज आपको माइक्रो कंट्रोलर हो गया, सिस्टम ऑन चिप्स हो गया, मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, और अदर प्रोसेसर्स वगैरह जो है कंपनी यहाँ पर आपको बनाएगी और
सेमीकंडक्टर का इन्वॉल्वमेंट कंपनी का काफ़ी हाई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कंपनी कंटिन्यूसली इस पर वर्क कर रही है। और कंपनी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि कंपनी चिप डिज़ाइन के ऊपर में भी वर्क कर रही है। मतलब नॉर्मली इंडिया में बहुत ही लिमिटेड कंपनीज हैं जो कि अभी चिप डिज़ाइन के ऊपर में काम कर रही है, और उसमें जो है ना आपको BEL एक बड़ा नाम है। उसके अलावा अगर आप कंपनी का कैपेक्स वगैरह देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 900 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया था, और ऐसा एक्सपेक्ट है कि आने वाले नेक्स्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी 1000 करोड़ से ज़्यादा का जो है आपको कैपेक्स कर सकती है। कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो मैन पावर है उसको भी कंपनी आपको बढ़ा रही है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी एक्सपोर्ट के ऊपर में काफ़ी रिलाई करती है, और लास्ट ईयर कंपनी ने जो है $106 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था, और इस साल कंपनी ने टारगेट रखा है बढ़ करके ये $120 मिलियन का एक्सपोर्ट होना चाहिए। 15% का ग्रोथ हमको देखने को मिलना चाहिए, ये कंपनी का टारगेट है। और ये पूरा ओवरऑल जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है ना वहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ सेमीकंडक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ आपको शो कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 का गाइडेंस अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर के कंपनी ने कहा है कि 15% रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा मार्जिन 27%, 27,000 करोड़ से ज़्यादा के नए ऑर्डर कंपनी को मिलेंगे। 1,600 करोड़ का जो है कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगी। बाकी 1000 करोड़ से ज़्यादा का आपको कैपेक्स हमको देखने को मिलेगा। डिफेंस से जो है कंपनी को 90% का रेवेन्यू आएगा, और नॉन डिफेंस सेगमेंट से जो है आपको 10% का रेवेन्यू हमको देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं आगे आपसे बढ़ूं और आपको कंपनी के बारे में अगर आप फंडामेंटल पर जाएंगे ना, तो सबसे अच्छी चीज़ कंपनी में क्या है ना कि लार्ज कैप स्टॉक होने के बावजूद भी कंपनी आपको डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर में बिल्कुल भी डेट का बर्डन नहीं है, जो एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं आपको कंपनी की ऑर्डर बुक के बारे में बात करूँ, यानी कि BEL का टोटल ऑर्डर बुक कितना है, तो टोटल आप ऑर्डर बुक देख सकते हैं 71,650 करोड़ का ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी को जो टोटल 18,000 करोड़ से ज़्यादा के नए ऑर्डर्स मिले थे, और कंपनी को ऐसा लगता है कंपनी के मैनेजमेंट को कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी को मिनिमम 27,000 करोड़ के ऑर्डर आ सकते हैं, और मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो ये 50,000 करोड़ को भी ये जो ऑर्डर है वो आपको क्रॉस हो सकता है। तो कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इससे ये होगा कि कंपनी का रेवेन्यू विजिबिलिटी हाई रहेगा, और लॉन्ग टर्म में कंपनी को ग्रो करने में काफ़ी आसानी हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कंपनी के बारे में। अब अगर मैं कंपनी के नंबर्स की तरफ आए, रेवेन्यू देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 20,268 करोड़ था, जो कि इस साल आपको बढ़ करके 23,769 करोड़ हमको देखने को मिला। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू में आप एक तरह से बोल सकते हैं कि 3,500 करोड़ का कंपनी ने शानदार ग्रोथ आपको शो किया है। उसके अलावा अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 3,958 करोड़ से बढ़ करके 5,323 करोड़ पर पहुंच चुका है। मतलब कंपनी ने आपको शानदार ग्रोथ यहां पर आपको शो किया है। इसमें नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया, और उसके पीछे रीज़न क्या है, तो एक सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो शानदार है, जो कि 23% से बढ़ करके 25% पर आपको पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि BEL जो है ना, इन्होंने एक MOU भी साइन किया था, किसके साथ में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक तो भी रिसेंट मैंने आपको बताया था जो आपको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में। उसके अलावा कंपनी IIT करके एक IIT मंडी जो कि हिमाचल में कॉलेज है, वहाँ पर IIT मंडी के साथ में कंपनी ने टाई अप किया है फॉर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए। उसके अलावा अगर आप फंडामेंटल पर आएंगे तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2,93,561 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है। ROE अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव है 29.3%। ROC अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी शानदार है, जो कि 39% आपको देखने को मिलेगा। तो ROE एंड ROC के मामले में ये कंपनी बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर मैं आपको प्रमोटर की होल्डिंग बताऊं तो 51% की प्रमोटर होल्डिंग है, और अगर आप इसमें FI डेट देखेंगे तो बिल्कुल 61 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपको प्रमोटर के अलावा जो FII की होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। टोटल आपको 17.5% की होल्डिंग जो है FII आपको होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग उससे भी ज़्यादा है, जो कि 20.8% है। तो इंस्टीट्यूशन की भी यहाँ पर ज़बरदस्त होल्डिंग है। बाकी प्रमोटर की तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है ही, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहा है। बाकी वैल्यूएशन इस कंपनी के साथ में एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि अंडर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि इंडस्ट्री पी आपको 72.1 है, और स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो ये 55.1 है। तो ये पहली और इकलौती कंपनी है जो कि इस सेक्टर में होने के बावजूद भी आपको अंडर वैल्यू देखने को मिल रही है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है। सेकंड कंपनी का क्या नाम है, तो कंपनी का नाम है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। CG पावर की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 8,445% का जो है ज़बरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न जो है कंपनी ने प्रोवाइड करके दिया है। और अगर मैं CG पावर के बिजनेस की बात करूं तो इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम से लेकर के, पावर सिस्टम और इंडस्ट्रियल सिस्टम दो मेन बिजनेस है कंपनी का।
पर यहाँ पर जो हमारा पूरा फोकस है वो आपको सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कंपनी आपको चिप डिज़ाइनिंग से लेकर के आपको चिप असेंबली का काम जो है, सेमीकंडक्टर असेंबली को लेकर के कंपनी आपको काम कर रही है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो सबसे अच्छी चीज़ जो निकल के आ रही है कि सीजी पावर राइज आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूव 3,500 करोड़ सब्सिडी ग्रांट फॉर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी। कंपनी जो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा रही है उससे रिलेटेड जो कंपनी को यहाँ पर सब्सिडी मिला था कितना, तो 3,500 करोड़ का कंपनी को सब्सिडी मिला है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सीजी पावर ने फोकस किया है कि सीजी पावर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी टू बिगिन प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 27, यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27 से जो है कंपनी का सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है ना, वो आपको फुल प्रोडक्शन जो है इसमें आपको चालू होते हुए देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं आपको आगे बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड इज सेटिंग अप इट्स सेमीकंडक्टर ओएसएटी यूनिट इन सानड गुजरात, विच इज अ पार्टनरशिप विथ आपको रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक जो कि अमेरिका की कंपनी है, एंड स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक जो कि थाईलैंड की कंपनी है, विथ अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,600 करोड़। ये हम ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि कंपनी जो है चिप डिज़ाइन के ऊपर में भी वर्क कर रही है, और चिप डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है जिसका नाम है एक्सीरो सेमीकंडक्टर, ठीक है। और ये कंपनी क्या करेगी, तो ये कंपनी पूरा फोकस जो है ना सिर्फ और सिर्फ चिप डिज़ाइन के ऊपर में करेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। बाकी जो OS80 फैसिलिटी है जिसके बारे में हमने बात किया था, तो ये एक बहुत आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग का, तो उसके लिए जो कंपनी प्लांट बनाई रही है गुजरात में 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये अच्छी चीज़ है। सीजी पावर, रेनेसेस और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि जैसे तीनों कंपनी का जॉइंट वेंचर है, तो नॉर्मली जॉइंट वेंचर कैसा होता है, नॉर्मली जॉइंट वेंचर होता है कि आपको 30% इनका रहेगा, 30% इनका रहेगा, और रेस्ट जो आपको 40% बचा वो इसका रहेगा। तो ऐसा रहता है, लोगों के माइंड में ऐसा रहता है, मतलब मैक्सिमम केसेस में हमने ऐसा देखा है, तभी उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। पर यहाँ पर अच्छी चीज़ है ना कि ये तीनों कंपनी का जो जॉइंट वेंचर है इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो हमको सीजी पावर का है। और कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो देख सकते हैं जॉइंट वेंचर में सीजी पावर ऑन 92% ऑफ द सेमी कंडक्टर जॉइंट वेंचर, वाइल रेनेसेस एंड स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो होल्ड द रिमेनिंग स्टेक। यहाँ पर जो रिमेनिंग स्टेक कितना बचता है, तो ओनली 8% है। तो ये 8% में ये दो कंपनी है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर जो है ना वो आपको 92% यहाँ पर हमको सीजी पावर के पास में है। बाकी ये जो प्रोडक्शन यहाँ पर कब स्टार्ट होगा, तो ये मैं ऑलरेडी आपके साथ बताया, फाइनेंशियल ईयर 27 में जो है हमको ये स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। और मिनी फैक्ट्री जो है वो पोटेंशियली टू स्टार्टिंग इन फाइनेंशियल ईयर 26 में भी जो है आपको मिनी फैक्ट्री देखने को मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जो कंपनी का प्लांट रहेगा उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, तो 15 मिलियन यूनिट्स जो है आपको यहाँ पर डे की कैपेसिटी है। और गवर्नमेंट आपको लगातार सपोर्ट कर रही है। 3,500 करोड़ का सब्सिडी भी कंपनी को यहाँ पर अभी रिसेंट टाइम में मिला है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सीजी पावर ने यहाँ पर डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए जो है ना एक्सीरो सेमीकंडक्टर को जो कंपनी ने लॉन्च किया था, वहाँ पर कंपनी ने ऑलरेडी चिप डिज़ाइन के लिए $36 मिलियन से ज़्यादा का जो है ना इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है। और ये जो चिप डिज़ाइन का काम है वो कहाँ पर होगा, तो वो आपको बेंगलुरु में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। कंपनी ने वहाँ पर अपना डिज़ाइन सेंटर जो है वो बनाया है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे चिप डिज़ाइन, आप देख सकते हैं कि सीजी पावर हैज़ ऑल्सो इंटर्ड द चिप डिज़ाइन स्पेस through its subsidiary Axiro Semiconductor. Axiro Semiconductor has established a fabless design center in Bengaluru, focus on developing chip level solution for various applications. तो ये एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है। बाकी सेमीकंडक्टर के बारे में देख सकते हैं जो सारा रिमेनिंग प्रोजेक्ट स्टेटस वगैरह दिया हुआ है। प्लांट के बारे में बात किया गया है, यहाँ पर आपको पैकेजिंग, असेंबलिंग एंड टेस्टिंग का काम वहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये इसकी जो कैपेसिटी वगैरह है वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी बात हमने यहाँ पर कर दिया है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सीजी पावर भी जो है ना वो आपको डेट फ्री है, मतलब इस कंपनी के ऊपर में भी डेट का बर्डन नहीं है। तो आने वाले टाइम में अगर फ्यूचर में कंपनी को एक्सपांड करना होगा तो मार्केट से फ्रेश डेट लेना, बैंक से लोन लेना, ये एक कंपनी के पास में एक ऑप्शन अभी ओपन है। और उसके अलावा अगर मैं आपको कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर बुक में ध्यान रखिएगा ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड नहीं है। कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है ये आपको कितना देखने को मिलेगा, तो 7,504 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी का, जिसमें जो पहला ऑर्डर है वो इंडस्ट्रियल सिस्टम डिवीजन से आता है जिसमें टोटल आपको 2,451 करोड़ के ऑर्डर है। पावर सिस्टम डिवीजन जिसमें ट्रांसफार्मर वगैरह जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उससे रिलेटेड ऑर्डर कंपनी के पास में सबसे ज़्यादा है, जो कि टोटल आपको 4,603 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल ऑर्डर बुक भी ध्यान रखिएगा। और सीजी पावर को जब से मुरगप्पा ग्रुप ने जो है टेक ओवर किया है तब से ही कंपनी जो है ना आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, नहीं तो पहले कंपनी जो है कंटिन्यूसली हमने लॉस मेकिंग कंपनी देखा था इसको। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। बाकी रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 8,046 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ करके 9,909 करोड़ पर पहुंच चुका है।
रेवेन्यू में कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाया है। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1428 करोड़ से बढ़ आपको यहाँ पर घट करके जो है ना वो 973 करोड़ पर आया। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो आपको 14% से घट करके 13% पर आ गया था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो डिक्लाइन आया है ना, इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। बाकी अगर आप कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे तो बहुत बड़ी कंपनी है, 1,08,242 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे अच्छी चीज़ है कि इस कंपनी का ROE एंड ROC जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। 27% का ROE, 37% का ROC देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप CG पावर का प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 58% की जो है ना स्ट्रॉन्ग होल्डिंग आपको यहाँ पर प्रमोटर की देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं आपको FII की बात करूँ तो ऑलमोस्ट FII जो है 13% की होल्डिंग होल्ड करते हैं। एग्जैक्ट देखेंगे तो 12.97% है। म्यूचुअल फंड भी अगर आप देखेंगे ना तो 13.5% की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की हमको देखने को मिल रहा है। मतलब इंस्टीट्यूशन की अच्छी होल्डिंग है, प्रमोटर की भी जो है वो शानदार होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसके अलावा डेट देखेंगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है, ओनली 41 करोड़। तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल 0.01 है। हालांकि ये कंपनी का वैल्यूएशन एक कंसर्न जरूर है, क्योंकि इंडस्ट्री P 60 है और जो स्टॉक का P है ना वो आपको 114 देखने को मिलेगा। तो 114 काफ़ी ज़्यादा P है, तो इस चीज़ को भी आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्मॉल कैप स्टॉक की, जो कि बहुत छोटी कंपनी है और काफ़ी रिस्की कंपनी भी है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 5127% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। बाकी RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, कंपनी करती क्या है? तो कंपनी जो है आपको सेमीकंडक्टर के लिए जो बनाने के लिए जो डिवाइस चाहिए ना वो आपको कंपनी बनाती है, जैसे कि ब्रिज हो गया। उसके अलावा ये जो पावर मॉड्यूल्स होते हैं अलग अलग टाइप के वो कंपनी बनाती है। डायोड्स वगैरह जो है अलग अलग टाइप के जो डायोड होते हैं ना, जो कि आपको किसी भी सेमीकंडक्टर यूनिट में आपको लगते हैं, वो कंपनी आपको बनाने का काम करती है। मतलब सेमीकंडक्टर मान लीजिए एक यूनिट है, तो इसमें बहुत सारे आपको यूनिट जो है मिल करके बनाते हैं सेमीकंडक्टर को। तो उसमें जो एलिमेंट चाहिए, उसमें जो आपको डिवाइसेस चाहिए, वो आपको कंपनी बनाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। और RIR पावर हम यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना कि RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट SiC सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन इन उड़ीसा। कंपनी जो है इंडिया की पहली कंपनी है जो कि SiC सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन जो है कंपनी उड़ीसा में हमको स्टार्ट कर रही है। तो ये इंडिया की पहली कंपनी है, इस वजह से हम इस कंपनी को यहाँ पर काफ़ी वैल्यू दे रहे हैं। बाकी उसको लेकर के उड़ीसा का जो कैबिनेट है उसने यहाँ पर अप्रूव किया है 50% इंसेंटिव। जैसा मैंने बोला था ना कि इंडिया में अगर आप सेमीकंडक्टर कोई भी प्लांट लगाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हो या स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर 50% का जो है ना इंसेंटिव यहाँ पर प्रोवाइड किया है। और इसको लेकर के बोला गया है कि अगर आप प्लांट लगाएंगे तो जो भी इसका कॉस्ट आएगा उसका 50% जो है गवर्नमेंट आपको बेयर करेगी। और यहाँ पर कंपनी खुद कितना इन्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टू इस्टेब्लिश 618 करोड़ SiC सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट आपको सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी 618 करोड़ का काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आपको कर रही है। एंड दिस प्लांट विल फोकस ऑन पार्ट्स प्रोडक्शन फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रेन्यूएबल एनर्जी सिस्टम एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो है ना आपको यहाँ पर पार्ट्स वगैरह जो है वो हमको बनते हुए देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। एंड RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक बोस्ट एन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्पैनिंग ओवर 40,000 स्क्वायर फीट इन गुजरात में। इंडिया इनकम्पासिंग डाई फैब्रिकेशन, सोल्डरिंग से लेकर के एनकैप्सुलेशन से लेकर के टेस्टिंग कैपेबिलिटी वगैरह जो है वो हमको देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं आगे आपसे बढ़ूं यहाँ पर बात करें कंपनी के बारे में, तो अगस्त 24 में RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ने अनाउंस किया था स्ट्रेटेजिक एक्सपांशन इनटू न्यू बिजनेस सेगमेंट में। जैसे कि कंपनी आपको रेलवे से लेकर डिफेंस, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोकार्बन, माइनिंग एंड नए प्रोडक्ट सॉल्यूशंस के ऊपर में कंपनी यहाँ पर हमको वर्क करते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी ने लास्ट ईयर ये अनाउंसमेंट हमको करके दिया था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी के बारे में थोड़ा सा अगर आप इन्फॉर्मेशन लेंगे तो लास्ट आपको 18 ईयर से कंपनी जो है पावर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम कर रही है। हाईली स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टीम है कंपनी के पास में। कंपनी आपको 10 कंट्रीज में कंपनी का प्रेजेंस हमको देखने को मिलता है। मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल पेटेंट से कंपनी के पास में 300 से ज़्यादा कस्टमर्स है कंपनी का। 3 ईयर का अगर आप देखेंगे एबिटा वगैरह काफ़ी स्ट्रांग है। रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी का ज़बरदस्त रहा है। 70% रेवेन्यू कंपनी का जो है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के थ्रू हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही है। बाकी अगर आप कंपनी का पूरा जियोग्राफिकली प्रेजेंस अगर आप देखेंगे ना
तो इंडिया के अलावा कंपनी का कहाँ कहाँ पर प्रेजेंस है, तो यूएई से लेकर के, इंडोनेशिया से लेकर के साउथ कोरिया, थाईलैंड, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जर्मनी, इटली, यूके, टर्की, पोलैंड और कनाडा एंड यूएस में कंपनी का प्रेजेंस है। मेन जो बिजनेस है वो कंपनी का डोमेस्टिक में है 84%, और रिमेनिंग जो 16% रेवेन्यू है ना कंपनी का, वो आपको कहाँ से आता है, तो एक्सपोर्ट से आता है। और एक छोटी सी कंपनी के लिए इतना एक्सपोर्ट करना ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके अलावा अगर आप कंपनी के क्लाइंट देखेंगे, इंडिया में जो क्लाइंट है तो इसमें सीजी पावर एक बड़ा नाम देखने को मिलेगा। इंडियन रेलवे के लिए कंपनी काम करती है, बीएचईएल आप देख सकते हैं, अडानी पावर आपको देखने को मिलेगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, एनटीपीसी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसके अलावा आपको आदित्य बिरला ग्रुप है, एबीबी आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, टीडीपीएस एक बड़ा नाम है, सुजलॉन एनर्जी है, और हिंद रेक्टिफायर जो कि ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये कंपनी भी कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है, अमर राजा कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है। तो बहुत सारे अच्छे और रिनोड नेम जो है वो यहाँ पर आपको कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिलेगा। और आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक का अगर आप नंबर देखेंगे तो 66 करोड़ लास्ट ईयर रेवेन्यू था। इस साल कंपनी ने रेवेन्यू में जो है 20 करोड़ का हमको ऑलमोस्ट ग्रोथ दिखाया है, और कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ करके 86 करोड़ हो चुका है। ठीक है, बाकी अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 7 करोड़ 96 लाख से बढ़ करके 8 करोड़ 28 लाख पर आया है। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ नहीं है, 14% का ही आपको मार्जिन जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमको ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल पर आऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत छोटी कंपनी है, ओनली आपको 2253 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, ओनली 9% है। आरओसी जो है वो ओनली आपको 12% देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको 61.5% यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए प्रमोटर के अलावा आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक में मतलब इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना उसके अलावा यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी है नहीं कंपनी में, टू बी फ्रैंकली। पर एक जो बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना कंपनी में वो है इसमें एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की जो होल्डिंग है ना वो लगातार पिछले 4 क्वार्टर से हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। मतलब पहले जो है ना आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक में जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो बिल्कुल जीरो थी। उसके बाद क्या हुआ तो नेक्स्ट क्वार्टर में अचानक से जो है ना एफआईआई की होल्डिंग जो है वो बढ़ करके 5.4% हमको देखने को मिला। और ऐसा होता है कि एक क्वार्टर के लिए एफआईआई आते हैं फिर नेक्स्ट क्वार्टर में एफआईआई बेच के निकल जाते हैं, पर यहाँ पर क्या ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर हुआ ना, नेक्स्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को एफआईआई ने 5.4% से बढ़ा करके सीधा 9.3% तक लेकर के गए। मतलब एफआईआई ने कंटिन्यूसली 2 क्वार्टर में बाइंग किया। उसके अलावा अभी रिसेंट क्वार्टर में अगर आप आएंगे तो रिसेंट क्वार्टर में भी एफआईआई की जो होल्डिंग है वो 9.3 से बढ़ करके 9.56 हमको देखने को मिला। तो कंटिन्यूसली एफआईआई की तरफ से बाइंग हो रही है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आपको आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक में, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड की कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, ओनली आपको 0.02% देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं इसमें डेट की बात करूँ तो 14 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस कंपनी में साथ में जो सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू स्टॉक है। मतलब 272 का पी है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है और कभी भी यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग वगैरह जो है वो देखने को मिल सकता है। काफ़ी हाई पी है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो एंड होता है। तो आई होप आपने वीडियो को यहाँ पूरा एंड तक देखा है। तो अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या करना है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हमने इससे पहले जो है ना और 6 अलग अलग वीडियोस हमने यहाँ पर चैनल पर हमने बनाया है। ये जो अभी करंट में जो आप यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं ना सेमीकंडक्टर का, वो हमारा 7th वीडियो है। इससे पहले जो हमने 6 अलग अलग टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने स्मार्ट मीटर के बारे में बात किया है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात किया है, ड्रोन्स के बारे में हमने बात किया है, पूरा इंडस्ट्री के बारे में, डेटा सेंटर को हमने डिस्कस किया था। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हमने वंदे भारत जो पूरा जो इसका सिस्टम है, वंदे भारत का जो पूरा मार्केट है उसके बारे में हमने बात किया था। और अभी लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था वो हमने ट्रांसफार्मर के ऊपर में बनाया था। काफ़ी लंबा वीडियो था, काफ़ी डिटेल में हमने ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं और जो कि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर सकती है, सारे टॉपिक्स बेसिकली हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं ना हम पूरी कोशिश करते हैं कि सबसे पहले पूरे इंडस्ट्री का ओवरव्यू लिया जाए कि वो इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कैसे ग्रो कर सकती है। क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो करेगी तभी जो आप उस स्टॉक में किसी में भी XYZ स्टॉक में अगर आप जाएंगे तो इंडस्ट्री ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपको स्टॉक के प्राइस में भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा या फिर कंपनी में आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हमारा 7वां वीडियो था। अभी नेक्स्ट वीडियो जो है आप कौन से टॉपिक के ऊपर में चाहते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दे सकता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन हमारा रहने वाला है AI, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में बात करूं
तो आप मुझे सिंपली कमेंट में AI लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ हट करके डिस्कशन चाहते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में आप डिस्कशन चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे बोल सकते हैं। रेन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारा आता है, आपको पता है। रेन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सोलर के अलावा आपको विंड एनर्जी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा आपको न्यूक्लियर एनर्जी है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है। और उसके अलावा आप एक बहुत ज़्यादा माइक्रो नीच सेक्टर है, आई होप, मुझे पता नहीं आपको इसके बारे में पता है कि नहीं, वो इंडस्ट्री है सोलर पंप के बारे में, ठीक है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्या है ना, कंटिन्यूसली एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो हमको बनाते हुए देखने को मिलती हैं। तो सोलर पंप भी एक बहुत अच्छा मार्केट हो सकता है, बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी एक्सप्लोर करूंगा। बाकी आप किसके लिए इंटरेस्टेड है वो आप मुझे सिंपली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ पूरा एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपको पता है क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और किसी भी तरह का हमारा सेक्टर से रिलेटेड हो या स्टॉक से रिलेटेड कोई भी आपको बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।